अज असीं खुदा दे पाक वचन दे विचों सुनना है, सीखना है कि जो पाप है वो सानूं नाश दे वल लै जांदा है। रोमियो दा खत उहदा 8 अध्याय उहदी पहली आयत दे विच लिखिया है, सो हुण उन्हां दी जिहड़े मसीह यसू विच हन सज़ा दा हुक्म नहीं है। तो जिन्होंने तौबा करके बपतिस्मा ले लिया, अपना जीवन प्रभु यसू मसीह नूं दे दिता, उन्हां दे उत्ते हुण कोई सज़ा का हुक्म नहीं है। ये परमेश्वर का पाक वचन सानूं दसदा है। रोमियो 6 अध्याय की पहली आयत, हुण असीं की आखीए कि पाप करने विच लगे रहिए भई किरपा बाड़ी? कदे नहीं। असीं जिहड़े पाप दी वल्लों मोए हुण अगाम नूं उस विच क्यों जीवन कटिए। हालेलुया। तो देखो, प्रभु यसू मसीह साडे पापां नूं माफ करदा है जदों असीं उहदे कोलों माफी मंगदे हां। तो उसका मतलब ये नहीं है कि जे असीं हुण तौबा करके बपतिस्मा लै लिया तो सानूं पाप करने का लाइसेंस मिल गया है। बाइबल दे विच लिखिया है कि हुण जिहड़े मसीह यसू दे विच हन, रोमियो 8 अध्याय की पहली आयत, कि हुण जिहड़े मसीह यसू दे विच हन उन्हां दे उत्ते सज़ा का हुक्म नहीं है। अगर उन्हां उत्ते सज़ा का हुक्म नहीं है तो वो सज़ा का हुक्म आ भी सकता है जे दोबारा वो पाप करनगे, क्योंकि लिखा हुण जिहड़े मसीह यसू दे विच ने, तो जिहड़े पाप करते हैं वो यसू मसीह दे विच नहीं रहिंदे, वो यसू मसीह तो बाहर चले जाते हैं। बाइबल के विच असीं पढ़ते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिता, पर वो पाप करने के द्वारा उन्होंने अपने जीवन को नाश कर लिया। परमेश्वर ने शुरू के विच जदों आदम ते हवा नूं बनाया सी, तो परमेश्वर ने उन्होंने अदन के बाग के विच रखिया, पर जिस दिन उन्होंने सप के आखे लग गए, जिहदे विचों दी शैतान ने उन्होंने वरगड़ाया, पाप किया, तो सारियां आशीषां जिहड़ियां उन्होंने अदन के बाग के विच मिलदियां सन वो खत्म हो गई। परमेश्वर ने उन्होंने अदन के बाग के विचों बाहर कढ दिता। बहुत सारे अज मसीह लोग ये समझते हैं कि अगर असी प्रभु यसू मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया तो हुण असी जिद्दां दी मर्जी जिंदगी जी सकते हैं। ये एक बिल्कुल झूठ है। याद रखो, बाइबल दे विच लिखिया है कि पाप की मजदूरी जो है मौत है। रोमियो का खत उहदा 6 अध्याय 23 आयत विच प्रभु यसू मसीह ने साडे लई स्वर्ग का रस्ता खोलिया है, स्वर्ग का द्वार खोलिया है अपने शरीर की कुर्बानी दे के और मुर्दियां विचों जी उठण दे द्वारा। तो हुण अगर असी प्रभु यसू मसीह को अपना मुक्तिदाता मानते हैं तो असी लगातार उहदे विच बण के रहना है। उत्पत्ति की किताब उहदा 6 अध्याय जो बाइबल की पहली किताब है, उहदी 5 आयत दे विच लिखिया, फिर यहोवा ने वेख्या कि आदमी की बुराई धरती ते वध गई और उसके मन के विचारों की हर एक भावना सारा दिन बुरी ही रहती है। तो यहोवा नूं आदमी के धरती उत्ते बनाउण तो रंज होया अते वो अपने मन च दुखी होया। तद यहोवा ने आख्या, मैं आदमी नूं जिन्हों मैं उत्पन्न किया है, हाँ आदमी नूं, डंगर नूं, तिसरन वाले नूं और आकाश के पंछी नूं भी जमीन उत्तों मिटा देंगा, क्यों जो मैनूं उन्हां दे बनाउण तो रंज होया है। पर नूह उत्ते यहोवा की कृपा की निगाह हुई। यह नूह की गुल पत्री है। नूह एक धर्मी मनुख सी अते अपनी पीढ़ी विच संपूर्ण सी अते नूह परमेश्वर के नाल नाल चलदा सी। हालेलुया। परमेश्वर अज भी लोगों ने जो देखता है पाप करते हैं, अज भी परमेश्वर जो लोगों के जीवन को देखता है कि वह पाप भरिया जीवन बतीत कर रहे हैं, तो परमेश्वर अज भी दुखी होता है। लिखा नूह उत्ते खुदा की कृपा की निगाह सी, इस करके क्योंकि लिखा नूह परमेश्वर के नाल नाल चलता सी।
परमेश्वर के नाल नाल चलण का मतलब होता है कि परमेश्वर के वचन के ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ बारे सानू लिखा गया है कि आ काम तुसी नहीं करने वो आप नहीं करने, जो लिखा गया है करने वो करने। ਜਿਹੜੇ परमेश्वर के लोग ने वो संसार के लोगों की तरह अपना जीवन बतीत नहीं कर सकते। संसार के लोगों की तरह वो, मेरे कहने का मतलब नहीं कि वो मौज मस्ती नहीं कर सकते, किते जा नहीं सकते। वो जीवन जिहड़ा शैतान इंसानों को अज दे रहा है, वो जीवन परमेश्वर के लोग नहीं जी सकते और कदे भी उन्होंने जीने की कोशिश नहीं करनी, वो पाप है। परमेश्वर ने जो साउल को चुनिया सी, वो अपने बाप दी गतियां लभ रहा सी और क्योंकि उदों उहदे अंदर खुदा का अच्छा डर सी, पै सी, परमेश्वर दी आग्यावां दे विच चलदा सी, इसलिए परमेश्वर ने सैमुअल नबी दे उत्ते इह ज़ाहिर किया कि साउल जिहड़ा है इसराइल कौम का बादशाह बनेगा, उन्हें तो बादशाह होने लई मसा कर। बादशाह बनने तो बाद जदों साउल अण आग्याकारी दे विच चला गया तो बाइबल दे विच लिखिया कि पवित्र आत्मा जिहड़ा सी साउल दे तो जाता रहा और परमेश्वर के वल्लों एक दुष्ट आत्मा आके उन्हें तंग करन लग पिया। इसलिए याद रखो, तुसी उम्र की किसी भी स्टेज के उत्ते जे अगर तुसी पिछले 20 साल तो, पिछले 30 साल तो, 40-50 साल तो प्रभु के नाल वफादार थे पर अज तुसी पाप के विच चले गए तो परमेश्वर तुहाडे तो दुखी है। परमेश्वर ये नहीं कहेगा कोई गल नहीं तू पिछले साल तो मेरे नाल वफादार रहा सी, नहीं। साडा ये जिहड़ा शरीर है, इनू अगर असीं पिछले 30-40 साल तो पाल रहे हैं, रोटी पानी दे रहे हैं और अचानक असीं इनू पानी देना, रोटी देना, सब कुछ वो देना जो शरीर को चाहिए बंद कर दी, शरीर बीमार पै जाएगा। इसी तरह परमेश्वर ने साडी आत्मा नूं जो अपने लहू के द्वारा धो के पाक साफ किया है और जो असीं इहनूं रूहानी खुराक देनी बंद कर देंगे तो मर जाती है, क्योंकि लिखा पाप की मजदूरी मौत है। आदम हवा ने जिन्होंने पाप किया वो मर गए, उन्होंने अंदरों जी रूहानीयत सी वो मर गई सी। इसलिए खुदा ने उन्होंने अदन के बाग के विचों बाहर कढ़ दिता। इसलिए याद रखना, उम्र की किसी भी स्टेज के उत्ते तुसीं जाके अगर परमेश्वर से चलद्या चलद्या भी पाप करोगे तो पाप जिहड़ा तुहानूं नाश दे वल लै जाएगा। साउल और उहदे पुत्र जिहड़े सी वो दुश्मनां दे द्वारा नाश हो गए। साउल तो बाद जो बादशाह बनिया दाऊद ने भी अपने जीवन दे विच विचार वर्गा और हत्या वर्गा एक खतरनाक गुनाह किया। उन्हें खुदा ने को माफी मंगी, खुदा ने उन्हें माफ कर दिता। याद रखो, परमेश्वर माफ कर दिंदा है। पर जब पढ़िया सी रोमिया 6 कि जो परमेश्वर की कृपा बाड़ी आ तो यदा मतलब ये नहीं है कि असीं हुण पाप ही करने विच लगे रहिए। परमेश्वर ने दाऊद को माफ कर दिता और उन्हें मरण तक दोबारा फिर कदे वो विचार वर्गे और हत्या वर्गे पाप के विच नहीं डिगा और वो आने वाले कोई भी बादशाह जिहड़े सी उन्होंने मार नहीं सके। पर साउल दे नाल इदां क्यों होया? क्योंकि साउल खुदा दे कोलों माफी नहीं मंगण गया, बल्कि बाइबल दे विच लिखिआ कि जादूगरनी दे कोल चला गया। इसलिए हमेशा अपने आप को पाप तो बचा के रखना है, क्योंकि अज जो संसार की कंडीशन है, कोरोना वायरस वर्गियां बीमारियां फैलियां हुई ने, होर बड़ियां खतरनाक चीज़ां हो रही ने संसार के विच, सब कुछ पाप की वजह के नाल ही है। और पाप के करके ही इंसान जिहड़ा है इन्हां प्रॉब्लम के विच फसदा जा रहा है। जो असीं पढ़ रहे हैं उत्पत्ति 6 अध्याय दे विच, इत्थे परमेश्वर ने आदमी को वेख्या कि उहदे मन के विचारों की जिहड़ी भावना वा वो सारा सारा दिन बुरी ही रहेगी। इस समय जो तुसीं खुदा दे इस पाक वचन को सुन रहे थे, तो तुसीं अपने जीवन के उत्ते गौर कर सकते थे कि अज मैं पाप के विच तो नहीं जी रहा, मेरा दुआ वाला जीवन किस तरह का है, मेरा कलाम पढ़ने वाला जीवन किस तरह का है। कई बार कई लोग कहते हैं अज कलाम सुनिया, वाह वाह मजा आ गया, बहुत वधिया कलाम सी। कलाम सुन लिया या कलाम पढ़ लिया, पर उस तो बाद डिसीजन की लिया,
उस तो बाद फैसला की लिया। जो असीं कलाम सुनते हैं आप समझते हैं कि परमेश्वर साडे नाल की गल कर रहा। जो असीं बाइबल नूं पढ़ते हैं अपने घर दे विच भी बैठ के, उदों असीं समझते हैं कि परमेश्वर साडे नाल की गलबात कर रहा। अगर आप इस गल नूं नहीं समझते तो कलाम नूं पढ़न दा और उन्होंने सुनने का कोई फायदा नहीं। नौजवान बाइबल दे विच लिखिया प्रभु यीशु मसीह दे कोल आउंदा है, आके प्रभु नूं कहदा कि प्रभु मैं सदीक जीवन पाउणा चाहुंदा, उहदे लई मैनूं की करना पएगा। तो प्रभु ने उन्होंने कहा उहदे लई तूं हुक्मां नूं मान। कहंदा जी किहड़े हुक्म? प्रभु ने कहा यह सच्चा जिदा है कि खुदा, दूजा हुक्म पुत्तां दी पूजा नहीं करनी, बेफायदा खुदा दा नाम नहीं लेना, ऐतवार के दिन पाठ मनना, माँ बाप की इज्जत करनी, खून नहीं करना, जना नहीं करना, चोरी नहीं करनी, झूठी गवाही नहीं देनी, गवाही की चीज़ का लालच नहीं करना। अच्छा प्रभु जी ये हुक्म? कहता है हुक्म तो मैं निक्के होंदे तो मनदा आ रहा, हुण मेरे विच की घाटा है? तो प्रभु कहता तेरे च एक गल का घाटा है कि तेरे कोल माया बहुत ज़्यादा, दौलत बहुत ज़्यादा है, जाके गरीबां च वंड दे ते मेरे मगर हो तो तेन स्वर्ग दे विच वड्डा धन मिलेगा। पर लिखा वो उदास होकर वापस चला गया, क्योंकि लिखा वो वड्डा मालदार सी। अज बहुत सारे लोग चर्च दे विच जदों जांदे ने, उन्होंने जो वो सुनने लिए मिलता है जिहड़ा वो सुनना नहीं चाहते तो उस जगह में छड्ड दिंदे हैं। इत्थे ये नौजवान यीशु मसीह नूं छड्ड के वापस चला गया। प्रभु यीशु मसीह जो अपनी कुर्बानी के बारे भविष्यवाणी कर रहे थे और पाक शराकत के बारे प्रभु ने बोलना शुरू किया, तो लिखा बहुत सारे चेले सुन के कहते हैं औखियां गल्लां इन्हां नूं कौन सुन सकता है, कौन मन सकता है, तो लिखा वापस चले गए। साडा जीवन अज कैसा है? कई लोग कहते जी असीं 1 साल पहला चर्च जाते होंदे सी, अज कित्थे जी? असीं भी जी बड़ी दुआ करते होंदे सी, अज करदे जी? असीं भी बड़ी बाइबल पढ़ते होंदे सी, कभी किसी ये कहते सुनिया असीं भी जी रोटी खाते होंदे सी, कभी तो ये कहते किसी ने सुनिया असीं भी जी बड़ा पानी पीते होंदे सी। कोई इतना कह नहीं सकता, क्योंकि जो पहला पानी पीता सी ते अज भी पी रहा है। बशर्ते आ कि वो कोई वो जी बीमारी ना लगी होवे कि वो मूँह थाणी खाना पीना बंद होया हो। याद रखना सी शब्द का मतलब हुंदा आ जो तुसीं पिछे कर चुके। अज तुसीं कित्थे? अज तुहाडा जीवन कैसा है? लिखा तुसीं रंग बिरंगी ते ओपरियां सिक्ख्या नाल भरमाए ना जाओ। ओपरी सिक्ख्या ये किहदे वल्लों है? ये शैतान दे वल्लों है। मैं कल शुक्रवार मैं प्रभु दे दास लुधियाने तो पास सलीम खान उन्होंने वचन सुन रहा सी, तो वो दस रहे थे कहते कि शैतान 2 गल्लां इंसान की जिंदगी में सब तो ज्यादा भर के रखता है। जो वो जवान होता है तो उन्होंने कहता आ कि अजे तेन तौबा करने की लोड़ नहीं, अजे तेरे को बड़ा समय है। जो इंसान बुढ़ा हो जाता है उदों शैतान उन्होंने कहता ओए हुण तू तौबा करके की करना, हुण तो बहुत देर हो गई। बस इंसान की सारी जिंदगी इन्हां 2 गल्लां दे विच उलझा के शैतान रख छड्डदा। एक गल याद रखो, परमेश्वर जिंदगी के किसी भी पड़ाव उत्ते तुहानूं अपने पाक रूह की अग दे नाल भर के इस्तेमाल कर सकता है। मूसा देखो जो जवान सी वो अपनी कौम नूं आजाद करना चाहता सी मिस्र की गुलामी चों, पर उन्होंने उत्थों भजना पिया और 40 साल उजाड़ बियाबान दे विच रह के उन्हें भेडां बकरियां चारियां 80 साल का हो गया और सोचता है कि हुण ते मैं काहे जोगा भी नहीं रहा। पर उदों परमेश्वर ने उन्होंने आके इस्तेमाल किया, उन्होंने चिन्ह चमत्कारां दी सामर्थ दी, वड्डे वड्डे मौज दे द्वारा कीते और इसराइल कौम को आजाद किया। दाऊद के बारे आप देखते हैं, दाऊद ने परमेश्वर ने पहली उम्र ही चुन लिया, अजे छोटा जहा बच्चा सी उदों उन्हें दाऊद ने गोलियत नूं जाके मारिया। इसलिए परमेश्वर तुहानूं बचपन दे विच अधखड़ जां बुढ़ापे किते भी इस्तेमाल कर सकता है और ये सिर्फ और सिर्फ तुहाडे कंट्रोल दे विच हैगा।
परमेश्वर ने अदन का बाग जो बनाया, परमेश्वर ने जो फैसला लैन का अख्तियार सी वो परमेश्वर ने आदम ते हवा नूं दिता सी। अज भी ये इख्तियार साडे कोल है, असी अज ही फैसला लै सकते हैं। पाप किस तरह होता है? पाप साडी इच्छा दे विच हुंदा है और उस इच्छा नूं असी प्रेयर दे द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा अपने खत्म कर सकते हैं। यसू मसीह के लहू की उस सामर्थ के द्वारा जो सलीब से बहाया गया अपने विचों खत्म कर सकते हैं। पाप साडी इच्छा के विच कदों किस तरह होता है? असी देख कैसा रहे, असी सुन कैसा रहे हैं और साडी संगति कैसे लोगों च। एक बड़ी सिंपल जी एग्जाम्पल है अजकल के समय समझने वाला। लोगों को कहा जा रहा है कि ये लॉकडाउन है, इन्होंने दिनों के साडा हिंदुस्तान होर भी काफ़ी देश है, तो लोगों को यह कहा जा रहा है कि जो सोशल डिस्टेंस आ बना के रखो। कादे? क्योंकि कोरोना वायरस फैलिया होया है, तो जो तुसी कोरोना वायरस वाले किसी ऐसे व्यक्ति के कोल जिन्होंने ये वायरस लग चुका है, यदि बॉडी के विच वायरस जा चुका, तुसी ਉਹਦੇ संपर्क के विच आओगे और जो तुसी ਉਹਨੂੰ जाके टच करोगे तो वो वायरस तुम्हारी जिंदगी में भी आ जाएगा। इस तरह बाइबल के विच लिखा बुरियां संगतां चंगे चाल चलन नूं विगाड़ दिंदियां। अगर कोरोना वायरस वर्गी बीमारी छूण के द्वारा अज फैल रही है लोगों के जीवन के विच, तो अगर एक अच्छा भला इंसान शराबी लोगों की मंडली के विच जाएगा तो भी शराबी बन जाता है। जिहड़ी पाप की स्पीड है वो शुरुआत के विच बड़ी हौली होंदी है, क्योंकि शैतान जिहड़ा बड़े सबर के नाल तुहाडी जिंदगी के विच कार्य करता है और बड़े बड़े ठंडे सुभाव के नाल वो तुहाडी जिंदगी के विच एंट्री करता, बड़ी हौली 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 जिन्होंने आपां स्लो पॉइजन कह सकते हैं। कुछ कुछ पॉइजन इहो जिहे हुंदे इंसान खांदा वा ते खांदियां सारी उमर जाता है, और कुछ ऐसे होंदे ने उन्होंने स्लो पॉइजन कहा जाता है। वो हौली हौली इंसान की जिंदगी के विच, इंसान की बॉडी के विच रचदे उन्होंने मारदे ने। इसलिए जो पाप वा एक स्लो पॉइजन है, ये शुरू के विच बड़ा हौली हौली इंसान नूं जकड़दा, उन्हें पता नहीं लगता। जिस तरह नशा या शुरू के विच इंसान इनू इंजॉयमेंट लिए करता है और बाद में वो इहदा गुलाम बन जाता है। याद रखो, जो पाप है वो सिर्फ तुहानू नाश दे वल लैके जा सकता है। यसू मसीह यूहन्ना 10:10 में कहते हैं कि मैं इसलिए आया ताकि तुहानू जिंदगी मिले, और प्रभु यसू मसीह साडे अंदर पाप नूं बर्दाश्त नहीं करता। और पाप दियां बहुत सारियां किस्मां ने और एक अलग अलग तरीके नाल इन्हें लोगों की जिंदगी दे विच वास कीता होया है। अलग अलग तरीके दे नाल ये जिहड़ा पाप है लोगों नूं अपने वल खिंचदा है। किसी नूं कोई पाप की बीमारी है, किसी नूं कोई पाप, कोई विचार दे विच फसा होया, कोई चोरी दे विच, कोई झूठ बोलण दे विच, कोई मूर्ति पूजा च, किसी ना किसी इंसान किसी न किसी तरह के पाप के विच इंसान फसा रखा है शैतान ने। यसू मसीह सानू इसको आजाद करने लिए आया, और अगर असी आजाद हो चुके हैं तो प्रभु यसू मसीह ने कहा मरण तक वफादार रहो तो तेनू जिंदगी का ताज मिलेगा। तो जब तक असी इस संसार के विच जिउंदे हैं तब तक असी पाप के उत्ते हावी होना है, पाप को अपने उत्ते हावी नहीं होने देना। देखो जिहड़ा परमेश्वर है वो पवित्रताई के नाल भरिया होया परमेश्वर है। तुसीं बड़ी बड़ी चर्च बिल्डिंगां बना लो, तुहाडे कोल हाई फाई साउंड होवे, गाउण दे लई तुहाडे कोल बड़ा जबरदस्त गला होवे, ये सारी गल्लां एक पासे है। जे तुहाडी जिंदगी च पवित्रता ही नहीं है ना तो परमेश्वर को कुछ भी पसंद नहीं।
परमेश्वर तुहाडे कोल जिहड़ी सब तो पहली जिहड़ी मंग करदा है वो पाकीज़गी है, पवित्रता ही है। अपने आप को पाक रखना। ऐसे ऐसे इंसानों को अपने आप को दूर करना है जिहड़े इंसान तुहानू पाप के वाल लैके जाते हैं। अजकल लोग अपने आप को दूर रख रहे हैं। डॉक्टरों की टीम भी जी कोरोना वायरस के जोड़े मरीज आ चुके हैं उन्होंने चैक करने लिए वो अपने आप को पूरा कवर करते हैं, अपनी पूरी बॉडी को, पूरे हाथों को, पूरे शरीर को कवर करके फिर उन्होंने चैक करते हैं ताकि उन्होंने वायरस साढ़े अंदर ना घुसे। अज तुसी भी जो पाप भरे संसार दे विच उन्हां लोकां दे कोल जांदे जे जिहड़े लोकां नूं शैतान ने जकड़ा है, तुहाडे उत्ते पहला यसू मसीह दे लहू दा कवर होना चाहिए, पवित्र आत्मा दी छाप होनी चाहिए तुहाडी जिंदगी दे उत्ते ताकि तुसी उन्हां दे पाप दे द्वारा तुसी भी भ्रष्ट ना हो जाओ। संसार दिन प्रति दिन पाप दे वल वध रहा, बदियां दे वल वध रहा। याद रखो सारिया प्रॉब्लम की एक ही वजह है, वो पाप है। उन्होंने अपने जीवन के विचों खत्म करना है। अगर पाप को तुसी अपने जीवन के विचों खत्म नहीं करते तो याद रखो ये पाप जिहड़ा एक दिन तुहानू खत्म कर देगा। मामूली जा बुखार ही अगर सानू चढ़ जाए, अगर असीं उहदा भी ट्रीटमेंट नहीं कराते तो कई बार बुखार जिहड़ा वो मौत का कारण बन जाता है। तो बाइबल के विच ते रोमिया 6:23 साफ साफ लिखा है कि जो पाप है, पाप की मजदूरी जो है वो मौत है। और असीं सारे अपने अखां बंद करें, अपना ध्यान खुदावंद प्रभु यसू मसीह वाल करके याद करिए। हालेलुया। गुजरे दिनों मैं कितना अपने परमेश्वर के नाल वफादार रहा। अगर नहीं रहा तो शैतान के आखे नहीं लगना, बड़ी देर हो चुकी है, कोई देर नहीं हुई। तुसी अज एक नवी शुरुआत अपनी जिंदगी के कर सकते जी। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते तुहानू सदा देना कि तुसी एक नवी शुरुआत अपने जीवन के करोगे अज ही। हालेलुया। अज ही समा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे तुसी जवान जे, चाहे तुसी बहुत बुजुर्ग हो चुके जे, अज भी मेरा यसू तुहानू माफ करने लिखना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्रभु यीशु सचमुच तेरे लहू के अंदर वो सामर्थ है जिस के द्वारा असीं छुटकारा पाने पहले खुदावंद, जिस के द्वारा पाप माफ होंदे ने तेरे खुदावंद, जिस के द्वारा रोग दूर किए जाते हैं। प्रभु जी इस समय जिन्हें ने अपने आप को तेन कृपा के सिंघासन दे, तेरे कृपा के सिंघासन दे के नीवियां करके तो अपने पाप को मन रहे हैं, अपनी गलती को मन रहे हैं। मेरे यसू फजल कर दे, उन्होंने गुनाह को माफ कर दे। मेरे खुदा
मैं दुआ करदा प्रभु जी, मैं अपने आप नूं तेरे अगे नीविया करदा और अपने लोगों के लिए भी तेरे अगे दुआ करदा। एक नवी शुरुआत करने का मौका एक एक नूं दे प्रभु जी, हिम्मत ताकत दे, तेरे डर तेरे भय दे विच रह के, पवित्रताई दे विच रह के तेरे मार्गां ते चल सके। मेरे स्वामी हालेलुया, तू कहना मैं तेरिया सारिया बुराइयां नूं क्षमा करांगा, मैं सारे रोगां तो तेरे दरया करांगा, अपना वचन अपने लोगों की जिंदगी च पूरा कर। जिन्हें भी समय ऑनलाइन इस प्रार्थना दे विच ने प्रभु जी, उन्होंने तेरा पाक नूं जाके छुए, झुंबश करे उन्होंने जिंदगी च और हर अंधकार उन्होंने जीवन च चला जाए। हालेलुया। बाइबल की पहली किताब दे विच आपां पढ़दे जब पवित्र आत्मा पानी ते मंडलाउंदा सी, प्रभु तुसीं क्या उजाला हो गया, उजाला हो गया। आज मैं दरदार सुनने के नाते बोलता है, जिन्होंने ने जिंदगियों के उत्ते पाक नूं मंडला रहे उन्होंने जिंदगी जो उजाला हो जाए खुदा। हालेलुया। अंधकार चला जाए उन्होंने जीवन चो और ठीक तरह तेरे वचनों को समझ के अच्छे तरीके से तेरे बाहर करके चल सके। यीशु के नाम च दुआ मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु की कृपा, पवित्र आत्मा की हजूरी आप सब दे नाल, परमेश्वर के सब चुने हुए सेवकां कलीसिया नाल हुण तो लैके युगां युग होवे।